सबसे अहम तरीन बात यह कि बानी पीटीआई को यानी कि इमरान खान साहब को तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए अगले 2 रोज में यानी कि 48 घंटों में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल उसमें शिफ्ट करने का हुक्म दे दिया है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने कि अगले 2 दिनों में खान साहब को मूव किया जाए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। कुछ और बातें भी कही है। क्या कहा है इमरान खान साहब का मुकम्मल जितना भी मेडिकल रिकॉर्ड है, जो टेस्ट हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, जो नुस्खे हैं, जो डॉक्टर्स की यानी जितना भी उनकी अब तक डॉक्टर से कंसल्टेशन हुई है, रिपोर्ट्स फला एक्स वाई, उनका मेडिकल से रिलेटेड जितना भी रिकॉर्ड, कब कहां किसको दिखाया, क्या मेडिकल एग्जामिनेशन है, वो उन सब का रिकॉर्ड भी अदालत ने पेश करने का हुक्म दिया है। यानी कि उनकी गिरफ्तारी से अब तक तमाम तिब्बी मुआयने, तमाम टेस्ट और इलाज की तफसीलात भी जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। पिछले 3 महीनों में अहले खाना और मुलाकातों में से वकला की मुलाकातें क्या हुई नहीं हुई उसका भी सारा रिकॉर्ड मांग लिया है। ना सिर्फ ये बल्कि कि उनके खिलाफ जितने भी मुकदमात यानी कि कुछ मुकदमात जो जेर समाअत हैं, कुछ मुकदमात जो जेर इल्तिवा हैं, कुछ मुकदमात जिनमें सजा हो चुकी है, इन सब की भी सब डिटेल्स मांग ली अदालत ने कि ये सब हमें दें। अब यार अगर ये सब मांगी है तो मतलब क्यों मांगी है, इस पर कुछ अदालत को देखना है ना। मतलब क्या A to Z अब तक इलाज की जमीन में जो कुछ हुआ है हमें बताओ, A to Z अब तक मुकदमात की जमीन में जो हुआ है, सजा हो गई, मुकदमा जेर इल्तिवा चला गया, मुकदमा जेर समाअत है, सब हमें बताओ। अच्छा 2 दिन में हॉस्पिटल शिफ्ट करना है तो वहां क्या होगा उसके बारे में डिटेल्स बताई कि उनके इलाज के लिए एक खुसूसी मेडिकल बोर्ड या कह लीजिए मेडिकल टीम तश्कील दी जाए। उसमें कौन कौन होंगे, उसमें फिजिशियन हो, उसमें जनरल सर्जन हो, उसमें हार्ट स्पेशलिस्ट हो, उसमें आई स्पेशलिस्ट हो, माहिर दाखिली तिब उसमें शामिल हो। अब अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। पीटीआई ये कह रही थी कि गवर्नमेंट कह रही थी भाई हम इलाज करवा तो रहे हैं, बेहतरीन डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं। पीटीआई कह रही थी हमें एतमाद नहीं है। डॉक्टर फैसल साहब और डॉक्टर आसिम साहब इन पर हमें एतमाद है। खान साहब को यानी इन डॉक्टर्स को खान साहब तक रसाई दी जाए ताकि वो मेक श्योर करें कि खान साहब की सेहत कैसी है, एक ये, और दूसरा कि इलाज कैसा हो रहा है, दूसरा ही, और एक खान साहब के अहले खाना में से उनकी बहन को मिलने दें। अब ये जो अगला पॉइंट है जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का हिस्सा बन गया है, वो ये कह रहा है कि डॉक्टर फैसल सुल्तान यानी कि खान साहब के बाएतमाद डॉक्टर और इमरान खान साहब की बहन अलीमा साहिबा नहीं है इसमें, लेकिन डॉक्टर अज़मा खान साहब को तिब्बी मुआयने और इलाज में शामिल होने की इजाजत दी जाए। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो अब बाकायदा इमरान खान साहब से राब्ते में रह सकेंगे, मुलाकात रह सकेंगे, उनके साथ रह सकेंगे। अब ये भी कहा है कि जितना भी इलाज वगैरह होगा जितना खर्चा आएगा वो बानी पीटीआई उनके अहले खाना खुद बर्दाश्त करेंगे। आगे कहा है कि चूंकि आपको मालूम है कि एक्सेस खान साहब तक ब्लॉक के तकरीबन 10 महीने हो गए, उसको भी एड्रेस किया है सुप्रीम कोर्ट और इस बारे में भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए। क्या इमरान खान साहब के फैमिली मेंबर्स को हफ्ते में 1 मुलाकात, अभी आप वही मुलाकात है जो आप देखें ना पिछले 10 महीनों से हर मंगल को अलीमा खान साहब आती हैं, बहनें आती हैं, कभी कभी पार्टी के लोग भी आते हैं, कभी कभी सीएम साहब भी आते हैं, जी आज मुलाकात का टाइम है, जी हमने इनका मुलाकात का नाम दिया, मुलाकातें नहीं हो रही। अब मुलाकात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट को कहा कि मुलाकातें करवाएं, हफ्ते में 1 मुलाकात उनके अहले खाना की हो और बेटों से हफ्ते में 2 बार टेलीफोन पर बात करवाई जाए इमरान खान साहब की। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्म का, ये रिमार्क्स नहीं है, अपने हुक्म का हिस्सा बना दिया है। अच्छा पीटीआई को कुछ हिदायत ये की है कि जी आप ये बानी के जो अहले खाना है, सियासी जमात हैं या वकला, वो उनकी सेहत की सूरत हाल को मीडिया से शेयर नहीं करेंगे। जो कि ज़ाहिर है जब वो शिफा हॉस्पिटल जाएंगे और जब वहाँ बहनें जाएंगी, जब वहाँ डॉक्टर जाएंगे तो उनको पता लग जाएगा ना कि खान साहब कैसे हैं, अच्छे हैं, खुदा न खास्ता अच्छी सेहत नहीं है क्या है। ये सब मीडिया में नहीं आएगा, इसका कोई यानी इस तरह का यूज़ नहीं होगा जिसको पॉलिटिकल यूज़ तस्वर किया जाए। सेहत की मालूमात सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी और अस्पताल क़याम के दौरान किसी अवामी इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी कि जनाब खान साहब अंदर शिफा में बाहर जी पीटीआई ने कॉल दे दी कि आप जमा हों, एहतजाजी मुजाहरा करें, खान साहब से एकजहती का इज़हार करें। अदालत ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि ये भी कहा है साथ में कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर ये जितनी भी हम आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं ये फ़ौरन वापस भी ली जा सकती हैं। हुकूमत को अदालत ने कहा है कि हुकूमत या मुताल्लिक़ अफसरान को अदालती हुक्म पर अमल दरामद, अगर हुकूमत को शिकायत है इस पर कोई हमसे रब्ता कर ले, अगर पीटीआई को भी इस पर कोई शिकायत है तो वो भी हमसे रब्ता कर ले। हुकूमत को यह भी कहा है कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इस दौरान सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम यानी कि जो मुनासिब इंतजाम है, रिक्वायर्ड इंतजाम हैं, वो किए जाएँ। अगली समाअत 16 सितंबर को है, 27 सितंबर की तारीख थी याद है ना आपको। 16 सितंबर को एक आया कि सुप्रीम कोर्ट का बानी के मुआयने इलाज की मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट्स आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी ये खबरें हैं कि अडियाला जेल में की पुलिस भी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल पहुंच गई। अडियाला जेल की भी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस वक्त पहुंच गई है और पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी की मूवमेंट वहां से रिपोर्ट हो रही है इस वक्त शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की। और वहां पर अभी इत्तलात हैं कि वहां पर अभी इस वक्त सिक्योरिटी ऑडिट हो रहा है
सो ये वाज़े इशारे दे रहे हैं कि अभी आना है किसी ने, इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी ऑडिट वहाँ पर हो रहा है। अदालत ने ये भी कहा है कि अगर कोई आदमी कैदी है तो इसका मतलब ये नहीं है कैदी होना किसी शख्स को उसके इंसानी सलूक या ज़रूरी तिब्बी सहूलतों से महरूम करने का जवाज़ नहीं बन सकता। ये रियासत की, ये अदालत की जिम्मेदारी है कि जो भी ज़ेर हिरासत शख्स है उसकी सेहत का और उसकी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक़ रिपोर्ट से बज़ाहिर सेहत में बिगाड़ ज़ाहिर हो रहा है कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, बिगाड़ है, और बानी पीटीआई से मुताल्लिक़ मुकदमात की आइंदा समाअत होगी 16 सितंबर 2026 को। यह है अब तक की सूरत हाल।